डिग्री भी बहुत सारे लेके फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही। कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। गरीब बच्चा भी इसमें हर चीज़ सीख रहा है। ये लोग नहीं मिलते, शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। सिंहानिया फाउंडेशन एक ऐसी जगह है जो गरीब बच्चों को, गरीबी में पल रहे, झुग्गी में रहने वाले बच्चों के हुनर को खोजता है और उन्हें सही राह पर ले जाता है। इस जगह पर आने वाले बच्चे बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी की माँ दूसरों के घरों में काम करती है तो किसी के पिता मिस्त्री हैं। ये बच्चे भी कहीं कभी कभी झाड़ू पोछे का काम भी करते थे। मेरा नाम गोविंद है। मैं यहाँ 2016-17 से काफ़ी टाइम पहले से आ रहा हूँ और काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ सर के साथ में। कैसे जुड़े हो? आपको इस जगह, इस एनजीओ के बारे में कैसे पता लगा? मैं पहले सर के साथ में ही मतलब कि सीखता था सर के पास में। मैं गाँव में यही सीखते थे? हाँ, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और भी किस एरिया से आते थे? मैं रानी बाग पीतमपुरा से आता हूँ। हाँ जी, आपने यहाँ से क्या-क्या सीखा? कैसे आप आगे बढ़े? मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। डांस की जर्नी कैसे सीखते हैं, मतलब कैसे आगे बढ़ते हैं अपना, और अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा होनी चाहिए। ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जैसे वो मैंने सीखी हैं यहाँ पर। और मैं अब छोटे बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग भी देता हूँ और यहाँ नहीं बहुत सी जगह भी देता हूँ और भी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। आपने पहले यहाँ सीखा, फिर आप यहाँ पे सिखाए। जी हाँ। और ऐसी कौन सी जगह है, मतलब ऐसे कितने बच्चों को आप सिखा चुके हैं, कितनी ट्रेनिंग दे चुके हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास में अभी करंट में जो स्टूडेंट हैं, मेरे पास में अभी 15 से 20 स्टूडेंट हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। और जो यहाँ भी आ चुके हैं और इनमें से कुछ लोग आगे भी जा चुके हैं और जो अभी वो लोग सिखा रहे हैं। ये बच्चे उस एरिया से आते हैं जो गरीबी की मार से झेल रहे हो। जी। आपने भी वो चीज़ें फेस की हैं। जी। तो आपको क्या लगता है इन बच्चों के लिए वहाँ से निकलना कितनी बड़ी चुनौती है? क्या-क्या प्रॉब्लम को आप फेस भी करते हैं? बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट प्रॉब्लम्स अपने हाथ में होता है, उसको हमें कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अगर हम उस प्रॉब्लम्स को फेस ऑफ करके चलेंगे, हमें प्रॉब्लम तो हम आगे नहीं निकल पाएंगे। तो हमारे को उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा और हमारा जो मतलब जो हमारा गोल है, हमें उसको अचीव करना है, तो हमें ज़्यादा फोकस वहाँ करना पड़ेगा। और मेरे पिताजी प्लम्बर का काम करते थे, अब नहीं करते हैं। तो अभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट? जी हाँ, अभी जैसे कि मेरा खुद का अपना एक छोटा सा स्टूडियो है और मैं वो स्टूडियो रन करता हूँ और जैसे पर्सनल क्लासेस भी देता हूँ लोगों ये बच्चे जो योगा सीख रहे हैं, उनमें एक्साइटमेंट है, वो उत्सुकता है सीखने की? बहुत। हाँ, हमें कुछ करना है सीखने की। को। जी, मेरे पास जैसे आते काफ़ी इनमें से बच्चे जिनको बहुत कुछ करना है लाइफ में और वो डांस के थ्रू और योगा के थ्रू भी कुछ करना चाहते हैं, और जो कि इनमें बच्चे कर भी रहे हैं और वो चाहते कुछ आगे और इनको प्लेटफॉर्म मिले, काफ़ी चीज़ें मिले जिससे कि वो आगे कर सकते हैं। मेरा नाम वंदना है। आप कहाँ से आते हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं उत्तम नगर से आती हूँ। आप जिस एरिया से आते हैं, उत्तम नगर ओम विहार फेज़ 3 से आती हूँ मैं। आपके बच्चे इस अकेडमी में आते हैं, इस एनजीओ में आते हैं? हाँ जी, कब से आ रहे हैं? ये 3 महीने हो गए हैं। तो कैसे पता पड़ा आपको इस एनजीओ? ये मेरे को स्कूल में फॉर्म मिला था तो वो मैंने भर के यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे सर से मेरे पीटीएम में बात हुई थी, पीटीएम से फिर मेरे बच्चे यहाँ रेगुलर आने लग गए। आपको कैसा लग रहा है? आपके बच्चे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और करने का भी उनका वो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ता है? नहीं कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, अभी तक कोई पैसा नहीं लिया। फ्री में आपको ये हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मतलब बच्चे आगे और करें। और करें। हाँ जी। इस एनजीओ का मकसद केवल डांस, मार्शल आर्ट्स और ड्राइंग ही सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों को नशा, शराब, ड्रग्स और नकारात्मक सोच से दूर रखना है और उनका उज्जवल भविष्य बनवाना है। अनीता विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ श्री चंद पार्क मटियाला में, फेज़ 1 में। क्या काम करती हैं? मेरा काम है ई-कॉमर्स का। ई-कॉमर्स के एडवाइज़र हैं हम। और आपके पति का काम करते हैं? कारपेंटर। और आपके बच्चों को यहाँ के बारे में, इस एनजीओ के बारे में कैसे पता पड़ा? स्कूल के माध्यम से वहाँ पर्चा मिला था, वहाँ उसी के माध्यम से पता चला। कैसा लग रहा है? आपके बच्चे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मेरा बीच वाला लड़का है, ये ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा पहले से ही बनाता है और इसके सर भी बोले कि इनको कहीं पे डालो, तो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इस संस्था के बारे में पता चला तो हम के चलो मैं वहीं पे डालती हूँ। और बच्चा मेरा अच्छा सीख रहा है, तीन के तीनों अच्छा विकास कर रहे हैं और मुझे ज़्यादा खुशी है कि हमारे बच्चे सीख के आगे बढ़े। आपको यहाँ पे कोई पैसा, फीस भी देनी पड़ी थी? नहीं, यहाँ फ्री है। हाँ। तो आपने कभी बच्चों को ऐसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, या आप इस संस्था में आने के बाद आपको पता पड़ा? मुझे इसी संस्था का बाद ही पता चला। वैसे पहले से मैं कुछ बच्चों का, मेरा बच्चा तो बीच वाला अच्छा खासा ड्राइंग बना रहा था, लेकिन मैं इतना गौर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब से मैं इसको सुनी हूँ तो मैं यहाँ के ज़्यादा गौर कर रही हूँ। आपको यहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ती थी? हाँ। तो ये आपकी अच्छी चीज़ है। क्या चाहते हैं कि आगे लॉन्ग टर्म तक, लंबे
हाँ, मैं यही चाहती हूँ लॉन्ग समय तक ही चले ये संस्था। और अच्छे देखो, गरीब बच्चा भी इसमें हर चीज़ सीख रहा है। जो बच्चे गलत आदतों पे काम कर रहे, कम से कम यहाँ बच्चा आके अपना हुनर तो दिखा रहा है, अपने आगे का विकास कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह संस्था चलती रहे और बच्चों की भी आगे बढ़ाती रहे। इन बच्चों के सपने तो बड़े थे, लेकिन सपनों पर गरीबी की धूल जमी हुई थी। अब इनके पैरों में घुंघरू बन चुके हैं और स्टेप्स बन गए हैं जिंदगी का नया रास्ता। मेरा नाम सावित्री सोनी है। मैं उत्तम नगर वेस्ट ओम बिहार एक्सटेंशन से आती हूँ। हमें इस एनजीओ के बारे में स्कूल से पता चला था, स्कूल में पर्चे मिले थे, उसके थ्रू मैंने कॉल किया था सर को, फिर हमें पता चला था। मेरा बच्चा यहाँ से 2 महीने हो गया आते हुए। मेरा बच्चा यहाँ पे ड्राइंग सीख रहा है और डांस क्लास भी करता है और सेल्फ डिफेंस भी सीख रहा है, थिएटर की क्लास भी ज्वाइन करता है, सेल्फ डिफेंस। मैं अभी हाउस वाइफ हूँ। मतलब मैम मेरे हस्बैंड है नहीं, एक्सपायर हो गए हैं। मैं इस संस्था से ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे के अंदर जो भी हुनर है वो और ज़्यादा निखर के सामने आए, ताकि ये संस्था उनका सहयोग दे, आगे से आगे लंबे समय तक बच्चों का साथ दे, ताकि बच्चों इधर उधर भटकने जगह बच्चे एक जगह रहेंगे तो एक्टिविटी सीखेंगे, उनको विकास होगा उनका, और जो गलत रास्ते से अच्छी रास्ते पर वो जाएंगे। मतलब और वहाँ पे मैम ये होता है कि बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, मतलब लेडीज़ को तो बहुत सारी चुनौतियाँ ही फेस करनी पड़ती है। फिर नहीं ऐसी बात वो नहीं, पर यह है गलियों में जैसे बच्चे घूमेंगे, छुट्टियां पड़, जैसे हॉलीडे हुई है तो बच्चे इधर उधर घूमने से अच्छा है कि बच्चे यहाँ पर आके अपना टाइम वही सही जगह पे वेस्ट कर रहे हैं, फालतू जगह किसी जगह वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं मैम, कोई पैसा और कोई फ़ीस नहीं भरनी पड़ी थी हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि हमें अपने बच्चे के बारे में पता चला, हमारा बच्चा इस चीज़ में आगे बढ़ सकता है, इस चीज़ ये टैलेंट है उसके अंदर में। हाँ जी बिल्कुल पूरा सपोर्ट करती हूँ। मैंने पिछले साल भी, पहले तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में, पिछले बार भी मैंने इसी को समर कैंप में ज्वाइन करवाया था। इस बार मुझे इसमें पता चला तो मुझे ये चीज़ वहाँ से भी ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमारी काफ़ी चीज़ें सीख ले रहा है, इसलिए मैम। मेरा नाम हेमंत शर्मा, मैं गाज़ियाबाद मोहन नगर। हाँ, मैं गाज़ियाबाद से यहाँ पे सीखा था जी। मैं 2017 से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पे कंटेम्प्रेरी, बॉलीवुड एंड कंटेम्प्रेरी के सारे जितने भी टर्म्स होते हैं, प्रोफेशनल वे में कैसे हम डांस सीखते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरी मदर अभी नहीं है इस दुनिया में, शी इज़ लेट, पास अवे नाउ। माई फादर इज़ इन एल्पस कंपनी, वो कटिंग करते हैं कपड़ों की, और मतलब काफ़ी टाइम से मतलब वो वहाँ पे काम करते हैं जी। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं 11th क्लास में था। उससे पहले हम डांस करते थे तो बट उसका कुछ मतलब सेंस नहीं था, प्रोफेशनल वे में नहीं था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लियर नहीं था। बट जब हम यहाँ पे आए तो हमने अलग अलग डांस फॉर्म्स के बारे में जाना, टेक्निक सीखी, सारी प्रोफेशनल किस तरह से डांसेस रहते हैं और आगे फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में सर ने हमें बताया। एक बढ़िया कोरियोग्राफर, एक बेस्ट लेवल ऑफ डांसर एंड मतलब मैं और भी अपने जैसे बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। और अभी मेरी एक खुद की एकेडमी भी है जहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, भी सिखा रहा हूँ, प्रोफेशनली भी ये चीज़ें कर रहा हूँ। नहीं कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं। इवन सर हमें खुद से सपोर्ट भी करते थे, क्लासेस वगैरह भी के लिए भी प्रोवाइड करते थे कि आप कहीं और जाके हम अर्न कर सकें, ताकि हमें वो भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि हम क्लास में अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो किस तरह से हमें ट्रेनिंग देनी है और किस तरह से बच्चों को सिखाना, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। मेरा नाम कौशल पाल है, मैं बॉर्न मेरी दिल्ली की हूँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा स्टील वेल्डिंग का काम करते हैं फैक्ट्री में। मैं अभी डांस टीचर हूँ एक इंटरनेशनल स्कूल में, और मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। 2017 में मैंने इस एनजीओ के बारे में मुझे पता चला था एक पैम्पलेट के थ्रू, और उस पैम्पलेट के देखने के बाद मैंने यहाँ पे पहले ऑडिशन दिया अपना, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने 3-4 साल मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग के दौरान
मैंने सब कुछ सीखा, डांस कैसे, डांस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कितने स्टाइल्स होते हैं और इसके इतने क्या क्या स्कोप्स हैं, वो सब मैंने देखा। और उसके बाद 3-4 साल ट्रेनिंग के बाद मैंने फिर एज ए इंस्ट्रक्टर भी मैंने NGOs में जाके, स्लम्स एरिया में जाके मैंने क्लासेस दी, सिखाया बच्चों को। बट इसको ज्वाइन करने से पहले मेरी लाइफ कुछ और थी। मैं एक ड्रग एडिक्ट था, मैं नशे की आदत में बहुत ज़्यादा था और इसकी वजह से मेरा फोकस नहीं हो पाता था। मैं इतना लीन था कि मैं उसको अपने नशे को पूरा करने के लिए मैं घर में चोरी करता था, बाहर रात में स्नैचिंग वगैरह करता था। मेरी संगत बहुत बुरी थी, जिसको पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। तो अब मेरा एक जुनून था, कहीं ना कहीं बचपन का एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, डांस करना है, एक जुनून था। तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे इसके, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ इसको बिल्कुल भी माना कुछ नहीं, इसको बोलते क्या है, करियर नहीं है, नचनिया बनेगा, ताने मारते थे। तो पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ करा और यहाँ के थ्रू मेरी लाइफ पूरी चेंज होगी। जहाँ मैं एक अंधकार में जा रहा था, जहाँ मेरी लाइफ का मुझे पता ही नहीं कि मुझे सब क्या होगा मेरे साथ। मेरे आधे से ज़्यादा लोग तो जो मेरे साथ में नशा करते थे वो आते थे, लोग फांसी लगा लिए क्योंकि उनको नशा नहीं मिला। मैं क्योंकि मेरी लाइफ डांस की वजह से बची है, तो मैं चाहूँगा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इन सब चीज़ों में पढ़ चुका है या नहीं या घुस रहा है, तो उनको ये बोलूँगा कि जितना हो सके अपने आसपास के एनवायरनमेंट है वो अपने अच्छा बनाओ, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे दोस्त बनाओ। बेसिकली मेरी जो सब कुछ हो रहा है मेरा अच्छे लोगों से, अगर ये लोग नहीं मिलते शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। मैं एकेडमी नहीं है, मैं स्कूल में एज ए टीचर हूँ। मैं अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा अमाउंट मैं अर्न कर रहा हूँ। काफ़ी सारी मेरी क्लासेस चलती हैं, प्राइवेट क्लासेस चलती हैं, स्कूल में टीचर हूँ, तो बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ इसमें। मेरा नाम विनीता है, मैं गोलिया डेयरी से आती हूँ। मेरी मदर मेड है और पापा लेबर। हाँ जी, मैं स्टडी करती हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। मुझे इस NGO के बारे में पैम्पलेट के थ्रू पता लगा 2018 में, और उसके थ्रू मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। डांस तो हमने सीखा है, बहुत सारी नॉलेज, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया है, थिएटर क्लासेस और बाकी स्किल्स को भी इम्प्रूव किया है। हाँ जी, मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9 में परफॉर्म किया है और हम फाइनलिस्ट, सेकेंड रनर अप रहे। हाँ जी, जो हमने बचपन में सपना देखा था कि हमें कभी टीवी पे आना है या फिर एक अच्छा डांसर, एक परफॉर्मर बनना है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, एक स्टेज, प्लेटफॉर्म, सब कुछ यहाँ ट्रेनिंग के बाद मुझे वो चीज़ मिली और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। जो इस बैकग्राउंड से आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम और बाकी सारी फैमिली सपोर्ट्स की वजह से। बट ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उन बच्चों की ड्रीम्स को बहुत सपोर्ट करता है और उनकी स्किल्स, उनकी लाइफ को आगे और बहुत हेल्प करता है ताकि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ इंडिपेंडेंट बन सके और अपनी फैमिली और अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सके। मैं एक परफॉर्मर और कोरियोग्राफर। मोहित कुमार मैम, मैं सागरपुर से आता हूँ, ये छोटे भाई। मैम मैं 2016 से इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक्चुअली जो इनके फाउंडर हैं उनको मैं पहले से जानता था, तो उन्होंने जब मेरे से डिस्कस किया इस इनिशिएटिव के बारे में कि ऐसे करके हम गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि हमारे टाइम पे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा सर मैं इनके साथ करना चाहता हूँ। जी मैम, जैसे कि हमारे टाइम पे क्या होता है कि पेरेंट्स के पास इतना अर्निंग नहीं है कि फ़ीस दे के हम सीख सकें, और हमारे पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं था। हम स्ट्रीट्स वगैरह में प्रैक्टिस करते थे, सड़कों पे करते थे, क्योंकि मैं जिस टाइम से मैं 2007-8 में करता था प्रैक्टिस, तो उस टाइम इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो हमें सपोर्ट कर सके, और इंस्टीट्यूशन बहुत महंगे थे। तो 2000-5000 इतनी हमारी हैसियत नहीं थी हम दे सके, तो कभी मैं खुद भी पर्सनली प्रोफेशनल क्लास ले नहीं पाया। तो जब मुझे मौका मिला कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सर के साथ बोला कि सर मैं करना चाहता हूँ, इन बच्चों को मैं वो आर्ट देना चाहता हूँ जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी, लेकिन मैं चाहता हूँ वो स्ट्रगल और बच्चे ना आए। मैम अराउंड अप्रॉक्सीमेटली मैं अभी 50,000 प्लस बच्चों को सिखा चुका हूँ।
हाँ मैम, 2 से 3 टीम्स ऐसी हैं जो IGT रियलिटी शो इंडिया डांस प्लस टाइप के ऐसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके आ चुके हैं। मैम बिल्कुल मैम, क्योंकि ये बच्चे आते हैं, जैसे डांस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप पढ़ा नहीं सकते किसी को, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करानी पड़ती हैं और प्रैक्टिकल थिंग्स टेक टाइम। सो इसमें ये बच्चे आते हैं हमारे पास, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो आफ्टर स्कूल आते हैं, फिर 3 से 4 घंटे यहाँ पे देते हैं अपना। मैं उनको गाइड करता हूँ किस किस तरह से उसमें कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इनके मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, घर में बैकग्राउंड ऐसा होता है, पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं, दोनों वर्किंग हैं, बच्चा डिस्टर्ब रहता है हमेशा, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कला के माध्यम से हील कर सकें, उस बैकग्राउंड से निकाल सकें, ताकि वो अपना फोकस लगा सके अपने एम को अचीव करने के लिए। ये आइडिया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आया था। तो 2008-9 में मेरे डांस स्टूडियोज थे दिल्ली में, मैं कोरियोग्राफर था। तो कुछ बच्चों ने मुझे अप्रोच किया जो कि डांस सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। तो मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मैंने उनको फ्री में डांस सिखाया। फिर मैं उसके बाद मैं मुंबई चला गया, टी सीरीज़ में काम करने लग गया, मैं डायरेक्शन में चला गया था। तो लेकिन जो इन बच्चों को मैंने डांस सिखाया था उस टाइम पे फ्री में, तो मैं देख रहा था उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई थी। तो वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे, अपने परिवार वालों को ख्याल रख रहे थे। तो उससे मुझे आइडिया आया कि मतलब इतनी छोटी सी पहल से इतना उनकी लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो अगर मैं उनको मना कर देता तो कहाँ जाते। तो मुझे कोई एक भी प्लेटफॉर्म इस टाइप का नहीं दिखा जहाँ पे एडवांस लेवल की उनको ट्रेनिंग मिल सके, जहाँ पे उनको स्किल्स को एनहांस करके उनको एम्प्लॉयबल बना सकें। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, बट दिमाग में था, बट कुछ उसके बाद एक्शन लेना बड़ा मुश्किल होता है इसके बारे में। तो ये जो आइडिया बहुत टाइम से था, बट जो शुरुआत हुई वो 2016 में हुई थी। तो मैं उस टाइम पे मुंबई में था, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तो मैंने सोचा एक ब्रेक लेके एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं दिल्ली में। तो 2016 में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करी 200 बच्चों के लिए, जिसमें सरोज खान जी एज अ मेंटोर आए थे और काफ़ी सारे लोग आए थे। तो एक स्टेज पे हमने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया था परफॉर्मेंस करने के लिए। तो 200 बच्चों से शुरुआत हुई थी और अब करते करते अभी 3500 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ सीख चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं अभी तक। डांस आउट ऑफ पॉवर्टी ये एक इनिशिएटिव है जो मैंने पहले स्टार्ट किया था। तो उसमें बेसिक आइडिया यही था कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको फ्री में ट्रेनिंग दें और उनको एम्प्लॉयबल बना सकें, ताकि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में। बाकी सिन्हायना फाउंडेशन ने 2017 में रजिस्टर करवाई थी। तो उसमें एक्चुअली मेरी खुद की लर्निंग आई थी कि डांस तो हमें एक शुरुआत की है हमने एक चीज़ से, बट मेरे को एक बहुत बड़ा गैप दिखा है एजुकेशन सिस्टम में कि हम आर्ट एजुकेशन बच्चों को नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। और जिस स्कूल्स में वैसे सब में होती है, लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगा कि बाकी चीज़ों में जो इंपॉर्टेंस चाहिए, जैसे म्यूज़िक हो गया, थिएटर हो गया, तो बेसिकली क्या है ना, मेरा मानना ऐसा है कि जैसे एजुकेशन में हम लोग मैथ सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, तो मैथ सिखाते हैं मैथमेटिशियन बनाने के लिए नहीं, साइंस सिखाते हैं साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देने के लिए। तो जो सारे सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है आर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग होता है। तो उसको ब्रिज करने के लिए हमने ये संस्था का वो डांस आउट ऑफ पॉवर्टी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब डांस करते करते किस तरीके से आप गरीबी से बाहर निकल सकते हो। और जब मैं गरीबी की बात करता हूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब आप फाइनेंशियल पॉवर्टी की, बहुत तरह की पॉवर्टी होती है। तो काफ़ी टाइम तक ना काफ़ी दिमाग में भी पॉवर्टी हो जाती है। तो सब फर्स्ट वी हैव टू डिफीट इट इन दी हेड। तो एक बार बच्चों को जैसे हम कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके मानसिक रूप से वो ऐसा महसूस करने लग जाएं कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं पे बिलोंग कर रहे हैं, हम उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये जेनेरिक जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है वही पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो लोग समझते हैं आर्ट एजुकेशन थोड़ा सा आप इसको हॉबी की तरह लेते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। टाइम मिल गया, सब कुछ है, एक्स्ट्रा टाइम है, बच्चे फ्री बैठे हैं तो कर लेंगे। तो हम कई बार सिखाते हैं कि आपके बच्चे में बहुत हुनर है, अगर ढंग से सिखाएंगे तो शायद वो इसको अपना रोज़गार का साधन बना सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आर्टिस्ट कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना बड़ा एंटरटेनमेंट सेक्टर है, बहुत लोग कमा रहे हैं अच्छा खासा पैसा, बट फिर भी ये समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं आसपास के एरिया से बच्चों को यहाँ पे बुलाने के लिए। उसके अलावा हम अपने ट्रेनर्स को स्लम्स में भी भेजते हैं, जो कि वहाँ पे जाके वो, क्योंकि वहीं के बच्चे जो आने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे हम ट्रेनर भेजते हैं, वहीं पे कोई एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे वो क्लासेस लेते हैं। हमारा दिल्ली के अलावा मुंबई में भी हमारा एक सेंटर चल रहा है,
और उससे पहले मेरा हैदराबाद में था कोविड से पहले, जो लॉकडाउन लगा तो उसके बाद हमें सारे सेंटर्स बंद करने पड़े थे, तो दोबारा से हमने स्टार्ट किया। तो दिल्ली में अभी चल रहा है और मुंबई में चल रहा है अभी मेरा। इन बच्चों को लेके तो काफ़ी सारे गोल हैं इनके। बेसिकली हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिस पे जो बच्चा जिस फील्ड में आगे जाना चाहे, ज़रूरी नहीं है डांस में, म्यूज़िक में, किसी भी चीज़ में, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट देने का काम कर रहे हैं। एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक सेफ़ स्पेस बच्चों को मिले, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का उनको मौका मिले। उसके बाद वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें हम सपोर्ट करते हैं उनको। अभी तक बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट इस टाइप से मिला नहीं है, तो बहुत लंबे टाइम तक बहुत सेल्फ फंडेड था ये, तो हमने खुद के पैसे जो हमारे सेविंग्स थे वो हमने लगाया था। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूंज है, तो गूंज ने काफ़ी सपोर्ट किया है। फिर कुछ इंडिविजुअल सपोर्टर्स होते हैं। अब काफ़ी कॉर्पोरेट्स भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे इवेंट्स में बच्चों को बुलाते हैं तो फिर वहाँ से अर्निंग हो जाती है, तो ये इस तरीके से सस्टेन होता है। बाकी कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा अभी तक सपोर्ट मिला नहीं है, क्योंकि थोड़ा यूनिक काम है, नया काम है, तो फिर समझने भी थोड़ा सा टाइम लगा। अभी जैसे बहुत सारा हम इम्पैक्ट देख पा रहे हैं अभी तक हमारा, अब थोड़ा सपोर्ट हमें मिलना चालू हो रहा है। तो कैन आई ऐड फ्यू थिंग्स अबाउट व्हाई दिस? वो तो कवर कर लिया। बताया था। तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़रूरी मेरे को लगा, कि मतलब जो मैंने सोचा स्किलिंग के अलावा भी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, तो आजकल के टाइम पे हम बात करते हैं इनोवेशन, क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आप बरकरार कैसे रखेंगे? मतलब हम स्कूलिंग में जो सिखाया जाता है, तो स्कूलिंग में फेलियर इज़ लाइक आपको कंसिडर किया जाता है कि फेल नहीं हो सकते आप, बट और फेल हुए बिना कोई इनोवेशन भी नहीं हो पाती। मतलब यू हैव टू बी विलिंग टू फेल। तो आर्ट्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिखाती है कुछ सृजन करना, कुछ क्रिएट करना। तो उसमें जो एबिलिटी टू फेल एंड क्रिएट समथिंग दो, तो वो क्रिएटिविटी का जो स्कोप रहता है वो आर्ट एजुकेशन के थ्रू रहता है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम में वो थोड़ा सा कहीं मिसिंग है, तो हम उसको ब्रिज करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जी एग्जैक्टली। और क्योंकि जिस तरीके से जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो हम बोलते हैं सिर्फ पढ़ाई करो, तो पढ़ाई के साथ साथ उनको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसिस में बच्चे होते हैं तो बहुत ट्रॉमा होता है। आजकल सुसाइड रेट्स इतना बढ़ रहे हैं बच्चों में, आप अगर देखें हर साल बहुत बढ़ता जा रहा है। सो वो सारा जो ट्रॉमा, पेंटअप जो एनर्जी होती है, जो क्रिएटिव, जो वो अगर अब कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं लगाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव वे में जाती है। तो ड्रग्स की प्रॉब्लम आती है, फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो आर्ट एक थेरेपी की तरह काम करता है, तो उसमें उनकी क्रिएटिव एनर्जी भी चैनलाइज होती है, और कल को किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो एक क्रिएटिविटी बरकरार रहती है, जिसमें इनोवेशन, आजकल AI का ज़माना है, तो बीइंग इनोवेटिव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिग्री भी बहुत सारे लेके फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, तो यू नीड टू बी क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इस NGO के बच्चे बड़े बड़े रियलिटी शो में अपना हुनर दिखा चुके हैं। यहाँ से सीखे हुए बच्चे, कोई टीचर है तो कोई कोरियोग्राफर, इस तरह ये बच्चे अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं।